हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में अब हो गया है स्टार्ट आपका ऑनलाइन करने का प्रोसेस। यानी अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में अगर यूजी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, यानी अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ में जितने अदर सारे कोर्सेज होते हैं, बीबीए, बीसीए, बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस या फिर आपका बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, किसी भी कोर्स में यानी ग्रेजुएशन में अगर किसी भी कोर्स में अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आज से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कैसे आपको ऑनलाइन का प्रोसेस करना है ये वीडियोस मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, तो आप उस वीडियोस को देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाले एडमिशन है 2023 से लेकर के 26 बैच के लिए, इसके लिए आप देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जानूंगा कि आखिर क्या प्रोस्पेक्टस है, यानी पटना विश्वविद्यालय का एडमिशन को लेकर के जो प्रोस्पेक्टस जारी किए है, तो क्या है पूरा प्रोस्पेक्टस, पटना यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस में क्या क्या नियम बताती है और क्या इसके गाइडलाइंस हैं जो आपको अप्लाई करने से पहले जानना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहिए, एडमिशन में कितना पेमेंट आपको खर्च होता है, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने में कितना आपको पैसा लग जाता है, ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में कवरेज करने वाले हैं। यानी जो पटना यूनिवर्सिटी जो एडमिशन को रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन को जारी की है वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं हूँ गूगल के क्रोम पे, और गूगल के क्रोम पे आकर के मैंने सिंपली टाइप किया पटना विश्वविद्यालय यानी पटना यूनिवर्सिटी, पहला लिंक मिला, हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एक नया पेज खुलता है। और जैसे ये पेज खुलता है, इस पेज में सबसे पहले ऊपर में एक पॉपअप आ जाता है जिसमें बोलता है लिंक फॉर ऑनलाइन एडमिशन इन एडमिशन, यानी लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये हमारा लिंक सबसे पहले ऊपर में ही आ जाता है। हम लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे पटना यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल 2023-26 वाले पेज पे। जैसे ही इस पेज पे पहुंचते हैं यहाँ पर रेगुलर और वोकेशनल करके दो ऑप्शन मिलती है। सबसे पहले हम लोग रेगुलर कोर्स के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अप्लाई करने से पहले। इसके बाद मैं वोकेशनल कोर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलर कोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रेगुलर कोर्स पे क्लिक करते हैं ऊपर में आ जाता है इंस्ट्रक्शंस। ऊपर में कुछ मेन टॉपिक, मेन कंटेंट बताया गया है। होम है, लॉगिन बटन है, साइन अप बटन है, हेल्पलाइन बटन है, डाउनलोड और नोटिस बोर्ड वाला बटन है। तो हम लोग पहले अप्लाई करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस बता चुका हूं। तो लॉगिन और साइन अप बटन के यूज़ के बारे में जान रहे हैं। यहाँ से हम लोग को जानना है किस चीज़ के बारे में, डाउनलोड नोटिस बोर्ड, यानी आखिर क्या है नोटिस बोर्ड। तो नीचे सारे नोटिस बताए गए, देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है अलर्ट एंड अपडेट। अलर्ट एंड अपडेट में पहला है कि पीयू का नोटिस फॉर यूजी एडमिशन 23-26। पहला तो आपको नोटिस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन एंड एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 2023, यानी क्या है नियम, क्या है क्राइटेरिया, इसके बारे में। इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है इसका मैनुअल बताया गया। तो अप्लाई करने का मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं, तो इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। इसको आपको देखना है नोटिस के बारे में। हालांकि नोटिस भी मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, हालांकि इस बार भी मैं आपको दिखा देता हूं। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद आपका है कि बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट, यानी रिजर्वेशन पटना यूनिवर्सिटी का जो रिजर्वेशन है वो काम करता है बिहार गवर्नमेंट के स्कीम के अकॉर्डिंग में। यानी जितना बिहार में रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, जितना मिलेगा ओबीसी को, जितना मिलेगा आपको SC ST को, उतना ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा पटना यूनिवर्सिटी में भी। यानी बिहार सरकार जो नियम बनाई है रिजर्वेशन का, वही नियम यहाँ पे काम करेगा। तो मेनली हम लोग किसको देखने वाले हैं, दो नोटिस को। पीयू का नोटिस क्या है और पीयू ने क्या प्रोस्पेक्टस को जारी किया है। सबसे पहले हम लोग पीयू का जो नोटिस है फॉर यूजी एडमिशन, इसको देखते हैं। देख सकते हैं मेरे पास PDF इसका डाउनलोड हो चुका है और PDF कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यानी ये बताती है कि कौन कौन से कोर्स में अभी एडमिशन चलेगा, यानी कौन कौन से कोर्स के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो अप्लाई होगा रेगुलर कोर्स में कौन कौन से कोर्स, आपका BFA, BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स और BA ऑनर्स। और वहीं अगर वोकेशनल कोर्स में बात की जाए तो आपका अप्लाई होगा BCom ऑनर्स के लिए, BCA के लिए, BBA के लिए, BMC के लिए, BSW के लिए और बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश और बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस। और एनवायरमेंटल साइंस के साथ साथ में यहाँ पे बताया गया है चार्जेस के बारे में। 1100 रुपये का आपको चार्ज पे करना है। तो चलिए ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटीज और नेसेसरी कंडीशंस जो इस बार पीयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में जारी किया। तो देख सकते हैं मैं फिर से आ चुका हूँ उसी पेज पर। यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस एंड एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज का, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं PDF को डाउनलोड कर रहा हूँ, जिस PDF में सारे नियम, कायदे, कानून इस बार के बताए गए, जिसमें देख सकते हैं क्या क्या बताया गया। चलिए मैं आपको पढ़ करके तेज गति से समझाता हूं। देखिए बताया जा रहा है दिशा निर्देश। दिशा निर्देश क्या है, बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के वेब पोर्टल पर आपका स्वागत है। और पटना विश्वविद्यालय जो पटना विश्वविद्यालय है वो इतिहास का गौरवशाली रहा है। पटना विश्वविद्यालय के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक यानी UG यानी कि ग्रेजुएशन में विभिन्न स्तरों की पढ़ाई कराई जाती है। कौन कौन से विषयों की पढ़ाई कराई जाती है,
तो चाहे वो रेगुलर कोर्स की हो या वोकेशनल कोर्स की हो। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था रेगुलर कोर्स में BFA, इसके बाद आपका BSc, BA, BCom, ये सारे कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज के बारे में आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, यानी यहाँ रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज के पाठ्यक्रम स्नातक की व्यवस्था, यानी जो रेगुलर जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है यहाँ कराया जाता है पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, BN कॉलेज से, वाणिज्य महाविद्यालय से और मगध महिला कॉलेज से। यानी पटना यूनिवर्सिटी जो एडमिशन ले रही है वो ले रही है 4-5 कॉलेज के लिए। कौन कौन से कॉलेज? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और आपके मगध महिला कॉलेज, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको देना है पटना यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रांस टेस्ट PUCET 2023। यानी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट देना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। जैसे आज से आपका अप्लाई हो रहा है तो आप पहले अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इस टेस्ट में बैठिएगा, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को दीजिएगा। टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा इसके बाद कहीं जाकर के आपका एडमिशन होगा। और आपको बता दें पटना विश्वविद्यालय CBCS सिस्टम पे काम करती है, यानी CBCS पाठ्यक्रम यहाँ पे है। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या बताना है, यानी जो अप्लाई करने के बारे में यहाँ पे कुछ जो नोटिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। आपको अप्लाई करना है इस वेब पोर्टल से। अप्लाई करने के टाइम में आपको 1100 रुपये का चार्ज पे करना पड़ता है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बताया गया कि अगर आप अप्लाई करते हो और आप चाहते हैं कि रेगुलर और वोकेशनल 2 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? 2200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। यानी रेगुलर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 1100 रुपये आपका रेगुलर कोर्स के लिए, वोकेशनल के लिए भी अप्लाई कीजिएगा तो 1100 रुपये आपके वोकेशनल कोर्स के लिए भी, यानी टोटल आपको 2200 रुपये पे करना है। और अगर आप अप्लाई कीजिएगा खाली रेगुलर कोर्स के बारे में तो जस्ट आपका लगेगा 1100 रुपये। अगर आप अप्लाई करना चाहिएगा ओनली वोकेशनल कोर्स के बारे में तो फिर आपका लगेगा 1100 रुपये। वहीं अगर बात की जाए विभिन्न जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की जो अर्हता है यानी जो एलिजिबिलिटीज कंडीशंस है उसके बारे में, तो चलिए यही जानना था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ BA ऑनर्स के बारे में, यानी अगर आपको BA ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो कंडीशन कहता है कि आप +2 होने चाहिए IE से, यानी आर्ट से, साइंस से या कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आपका +2 होना चाहिए। साथ में आपका होना चाहिए 45% मार्क्स, यानी 45% आपके होने चाहिए +2 में। और अगर आप अपीयरिंग है तो जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम 45% मार्क्स होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है बट अगर आपको उम्मीद है कि आपका 45% आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए एडमिशन के चार्ज के बारे में कि कितना आपको खर्च पड़ जाएगा एडमिशन लेने में, तो आपको 2230 रुपये लग जाएगा आपको एडमिशन लेने के टाइम में। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ये मैं बता रहा हूँ, यानी जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको लग जाएंगे 2830 रुपये। ध्यान रखिएगा, हालांकि गर्ल्स और SC ST को छूट रहेगा। एडमिशन के टाइम में आपको मात्र रहेगा 170 रुपये। तो ये दो एडमिशन का चार्जेस वगैरह कितना लगता है ये मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया था। वहीं बात करते हैं अगर BSc के बारे में, अगर आपको BSc ऑनर्स करना है, यानी अगर आपको ग्रेजुएशन में अगर आपको साइंस से ग्रेजुएशन करना है तो ध्यान रखिएगा आपका क्लास 12 साइंस से होना चाहिए और साथ में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसके लिए आपको लग जाता है 2830 रुपये पर सेमेस्टर, यानी एडमिशन जिस टाइम लीजिएगा उस टाइम 2830 रुपये। अभी अप्लाई करने के लिए मात्र 1100 रुपये पे करना है, एडमिशन के टाइम में 2830 रुपये आपके और लगेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ BCom के बारे में, तो BCom के बारे में कंडीशन कहती है कि आप +2 होने चाहिए, यानी आप क्लास 12 पास या अपीयरिंग होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से रहें या साइंस से रहें या कॉमर्स से रहें, कुछ भी मैटर नहीं करता है। और एडमिशन के टाइम में आपको चार्ज लग जाएगा 2230 रुपये पर सेमेस्टर। वहीं अगर मैं वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करूँ तो BCA के बारे में कंडीशन बताया जाता है कि आप साइंस से होने चाहिए, मैथ आपका एक पेपर होना चाहिए, यानी आप मैथ या स्टैटिस्टिक्स दोनों में से कोई एक पेपर होना चाहिए। आप +2 होने चाहिए किस चीज़ से, यानी यहाँ के कंडीशंस को मैं अगर डीपली करके अगर आपको समझाऊं तो सीधा सी बात समझिए, आपका क्लास 12 होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से रहे बात वो अलग है, बट उस स्ट्रीम जिस भी स्ट्रीम से आप क्लास 12 किए उसमें आपका मैथ या स्टैटिस्टिक्स एक पेपर होना चाहिए और नेट जो आपका क्लास 12 में आना चाहिए वो 45% आना चाहिए। और इसके एडमिशन के टाइम में आपको लग जाएगा 13,600 रुपये एडमिशन के टाइम में। इसके बाद अगर मैं बात करूं BBA कोर्स के बारे में कि BBA कोर्स के लिए कंडीशन क्या है, तो BBA कोर्स के बारे में बताता है कि आपका होना चाहिए +2, यानी आप होने चाहिए इंटरमीडिएट, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। BBA के लिए कोई स्पेशल कंडीशन है, बट BCA के लिए स्पेशल कंडीशन क्या है, मैथ या स्टैटिस्टिक्स दोनों में से कोई एक होना ही आपका चाहिए। BBA के बारे में बात की जाए तो 24,940 रुपये आपको पे करने पड़ जाते हैं एडमिशन के लिए। वहीं अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए कंडीशन है कि आपका +2 होना चाहिए बायोलॉजी स्ट्रीम से। ध्यान रखिएगा, या तो आपका PCB रहे या PCMB रहे और 45% आपका मार्क्स होना ही चाहिए। यानी BSc बायोटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका +2 होना चाहिए साइंस से और बायोलॉजी आपका स्ट्रीम होना चाहिए और आपका 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर बात करें एडमिशन के चार्ज के बारे में तो 16,120 रुपये का आपको चार्ज पे करना पड़ता है। वहीं अगर मैं BSc इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बात करूँ तो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कंडीशन क्या है कि आप ISc यानी कि साइंस से होने चाहिए या +2 होने चाहिए। ध्यान रखिएगा 45% आपका मार्क्स होने चाहिए और आप साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट होने चाहिए। और इसमें एडमिशन के टाइम में आपको लग जाएगा 11,020 रुपये।
वहीं अगर मैं बीएमसी के बारे में बात करूँ तो बीएमसी के लिए कंडीशन क्या है, कुछ भी स्पेशल कंडीशन है, बस आपका क्लास 12 होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और अगर एडमिशन के चार्ज के बारे में बात करूँ तो 13,620 रुपये आपको एडमिशन के टाइम में लगता है। अगर मैं बीएसडब्ल्यू के बारे में बात करूँ तो बीएसडब्ल्यू के लिए भी कोई स्पेशल कंडीशन है, बस +2 आपका होना चाहिए, यानी आप क्लास 12 पास आउट या अपीयरिंग होने चाहिए, 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। एडमिशन के टाइम में आपके लग जाएंगे 9,230 रुपये। वहीं अगर मैं बात करूँ बीए फंक्शनल इंग्लिश के बारे में, अगर आपको बीए करना है इन फंक्शनल इंग्लिश में तो कंडीशन क्या आपका +2 होना चाहिए, 45% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, और आपको 15,000 रुपये एडमिशन के टाइम में लग जाता है, जिसमें स्पेशल कंडीशन रहेगा मैं ऑलरेडी बता दूंगा। वहीं अगर बीकॉम के बारे में बात करें तो बीकॉम में आपका चाहिए +2 यानी आप क्लास 12 होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से रहे चलेगा। 23,490 रुपये आपको पे करना पड़ता है एडमिशन के टाइम में। अब इसके बाद अगर बात करें जो दूसरी कंडीशंस बताई गई है उसके बारे में, कंडीशन बताया जा रहा है कि जो आपका इंट्रांस का टेस्ट होगा, जो आप इंट्रांस का टेस्ट दीजिएगा एडमिशन के लिए, यानी जो आप इंट्रांस का टेस्ट दीजिएगा उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। क्या क्या कंडीशन है चलिए मैं बताता हूँ। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जो कि होंगे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, और जो कि आपका होगा ओएमआर बेस्ड, यानी ऑफलाइन होगा, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पे आपका कराया जाएगा, जो कि होगा ओएमआर सीट पे। और ये जो आपका क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, वो डिवाइड रहेगा 2 ग्रुप में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। ग्रुप ए को कहते हैं हम लोग कंपल्सरी पेपर, ये ग्रुप ए हमारा कहलाएगा कंपल्सरी पेपर, और ग्रुप बी हमारा कहलाएगा इलेक्टिव पेपर। ग्रुप ए में आपको देना है 40 क्वेश्चन के जवाब, जो कि आपके होते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जबकि जो आपका सेकंड जो ग्रुप है, ग्रुप बी है, जिसमें आपके पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, वो होते हैं आपके क्लास 12 वाले स्ट्रीम से, यानी जो भी सब्जेक्ट में आपने क्लास 12 किया है। जैसे अगर आप साइंस से होंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आंसर करना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आंसर करना है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। हालांकि ये जो पूरा पैटर्न है 2023 का जो पैटर्न है आपका एंट्रेंस एग्जाम का, इसको लेकर के मैंने ऑलरेडी साइंस के बारे में तो बता दिया है। आज जो नेक्स्ट वीडियोज़ है आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए, वो भी वीडियोज़ आपको अपलोडेड मिलेगा, तो आप उसे देख भी सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद की अगर कंडीशंस के बारे में बात की जाए तो बताया जा रहा है कि जिनका अभी तक +2 का परिणाम नहीं आया है, यानी जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो क्या करेंगे, अपने एडमिट कार्ड को अपलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि जिन छात्रों का इंटर स्तरीय परीक्षा का परिणाम अभी नहीं आया है, वे भी आवेदन तो कर सकते हैं। ऐसे छात्र आवेदन करते समय प्रवेश परीक्षा, यानी जो आपका परीक्षा प्रवेश पत्र है, कि प्रति आवेदन के साथ अपलोड कर देंगे, यानी आपको एडमिट कार्ड को क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। बट ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम एडमिशन होगा, नामांकन के समय में आपका रिजल्ट आना ही चाहिए, आपका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका नामांकन से आपको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपकी दावेदारी को रद्द कर दिया जाएगा और आप पूर्णतः अयोग्य हो जाएंगे। तो इस बात के बारे में आपको ज़्यादा सोचना है नहीं, एडमिशन टाइम होते होते तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर मैं आवेदन फॉर्म भरने के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो इसकी अंतिम तिथि 9 मई रखी गई है, और इसकी स्टार्टिंग डेट कब तक है आपका, 10 अप्रैल से आपका स्टार्ट है, यानी 10 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट था, लेकिन 9 अप्रैल आज से ही आपका स्टार्ट हो गया। इसके बाद अगर इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात की जाए तो जो व्यावसायिक कोर्स है, यानी बीबीए बीसीए के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका इंट्रेंस टेस्ट होगा 27 मई को, और रेगुलर कोर्स यानी बीए बीएससी बीकॉम में लेना चाहते हैं तो इसका इंट्रेंस टेस्ट होगा 28 मई को। इसके बाद बात कर दें कि इसमें जो आवेदन का फॉर्म है, इसमें आपको सुधार करने का भी मौका मिलेगा। 15 से 20 मई के बीच में करेक्शन आप कर सकते हैं। और आवेदन प्रपत्र भरने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो पटना यूनिवर्सिटी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप इस हेल्पलाइन नंबर यानी 629989777565 पे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी आपने देखा कि जितने भी जो ये इंस्ट्रक्शंस या जो प्रोस्पेक्टस को जारी किया है पटना विश्वविद्यालय, उस प्रोस्पेक्टस में जो मेधा सूची का नाम लिया गया, यानी जो एडमिशन होगा वो किसके बेसिस पे, मेधा सूची के बेसिस पे। और ये मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा, ये मेधा सूची एडमिशन के लिए तैयार किया जाएगा आपके टेस्ट वाले रिजल्ट से। यानी पूरी स्टोरी डिपेंड करती है आपके टेस्ट पे, तो टेस्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है ताकि आपका एडमिशन हो सके और दूसरों का एडमिशन ना हो सके। इसके बीच में आपको क्या करना है, एक फासला क्रिएट करना है। तो वो कैसे होता है, वो होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट से। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में जहां सीटें हैं 4500 और कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तकरीबन 30,000 के आसपास कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, यानी एक सीटों पे लगभग 6 से 7 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो 6 से 7 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट को पीछे करके आपको सबसे आगे आना है, तब जा करके आपको सीट मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना, यानी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए आपका, तब जा करके ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपका एडमिशन होना बहुत डिफिकल्टीज़ है पटना यूनिवर्सिटी में। तो इसे पॉसिबल करने के लिए हमारे टीम के द्वारा लगातार आपके लिए काम कराया जा रहा है।
और लगातार क्लासेस को अटेंड किया जा रहा है, यानी लगातार क्लासेस को शेड्यूल किया गया है, यानी जो आपके प्रीमियम जो बैचेज है जिसके थ्रू से आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारियां कराई जाती है, तो आप उस जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो तैयारियां चल रही है, जो बैचेज चल रहा है हमारे चैनल के द्वारा से, आप उस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस को ज्वाइन करने के साथ क्या हो जाएगा, आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। पहली बात तो आपको क्लास कराया जाएगा पूरे एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, लाइव क्लासेस होंगे, साथ में आपके रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। इसके साथ में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, क्या आपको पढ़ना है सारी कंटेंट आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, साथ में आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस सेट। तो आपको कई सारे बेनिफिट आपके हो जाते हैं एक ही प्रीमियम पैक में, और जिसके लिए बहुत ही कम अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, और उस अमाउंट को पे करके आप एक्सेस कर लेते हैं प्रीमियम सर्विसेज को, यानी कि आप क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपका एडमिशन कैसे होगा, कौन करेगा, क्या प्रोसेस है। ये सारी जिम्मेदारी हमारे चैनल के द्वारा से ले लिया जाता है। सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है ताकि अभी से लेकर के एडमिशन तक उनका साथ दिया जाए, और उनका एडमिशन किसी भी हालत में उनका एडमिशन होना चाहिए। और हमारे चैनल का रिकॉर्ड रहा है कि जिसके लिए भी एडमिशन्स में जो भी सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन किया पिछले बैच में या उसके पिछले बैच में, लगभग ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट का एडमिशन हो चुका है। और इसे आप रिव्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके सीनियर्स होंगे तो आप सीनियर्स से, यानी अगर आपके भाई बहन होंगे, अगर आपके भाई बहन पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए होंगे तो चैनल्स के रिपुटेशंस के बारे में उनको पता भी होगा कि कितनी जो चैनल है वो आपके विश्वास पे खरे उतरती है। तो आपको एडमिशन्स को लेकर के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और क्लासेस को ज्वाइन करने के साथ अपनी तैयारियों को बूस्ट कीजिए, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आपका बहुत अच्छा रैंक आ सके। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आउट ऑफ 100 अगर आप तैयारियां करते हैं हमारे बैचेस के थ्रू, तो आउट ऑफ 100 आपके जो मार्क्स आएंगे वो ऑलमोस्ट जनरली सबके 70 प्लस आते हैं। और 70 प्लस आने का मतलब है कि एडमिशन में ईजी वे में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाना है। हालांकि अगर आप मेहनत करते हैं सही तरीके से तो आपके 85 प्लस 92 प्लस तक भी जा सकता है, बट ये डिपेंड करता है थोड़ी सी आपकी मेहनत पर भी, क्योंकि हम लोग सारे स्टडी मटेरियल आपको दे देंगे, क्लासेस को दे देंगे। उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपकी भी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका और मेरा कॉम्बिनेशन हो जाता है, अगर आपका और मेरा अगर परफेक्ट अगर प्लानिंग हो जाता है, तो आपके लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अपने मनपसंद कॉलेज में मनपसंद पेपर में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन को ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो आपका पूरा जो मैंने आपको समझाया, पूरा प्रोस्पेक्टस के बारे में, पूरा जो मैंने बताया प्लानिंग के बारे में, और जो अपने क्लासेस के बारे में आपको बताया, ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करने से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारियां बेहतर हो, तो इसके लिए क्या करना है, क्लासेस आपको ज्वाइन करना है। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको मिल रहा होगा नंबर, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको क्या कर जाना है, क्लास से ज्वाइन कर जाना है। और उसके बाद सारे जो कंटेंट है, जो सारा स्टडी मटेरियल है, रिवीजन, जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे चीज़ों को क्या कर लेना है, एक्सेस कर लेना है। और एक्सेस करने के बाद आपको क्या करना है, क्लासेस में जोर शोर से आपको अपनी तैयारियों में जुट जाना है, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस आ सके। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।